अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉलेज में, जैसे कि रांची वुमेन्स कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, रामलखन सिंह यादव कॉलेज, या फिर और भी जो गवर्नमेंट्स कॉलेज हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉलेज कहते हैं और हिंदी में अंगीभूत कॉलेज कहते हैं, जिसका लिस्ट आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी देख सकते हो। अगर इनमें से किसी भी कॉलेज में अगर आप 2026 में यूजी के कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम होगा कि इन सभी कॉलेजों में क्लस्टर रूल अप्लाई होने वाला है, और जब क्लस्टर रूल अप्लाई हो जाएगा तो इसके कई नेगेटिव और कई पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। बेसिकली क्लस्टर रूल जब अप्लाई हो जाएगा इन सभी कॉलेजों में, तो कई सब्जेक्ट का पढ़ाई कई कॉलेजों में बंद हो जाने वाला है और सीटें भी कम हो जाने वाली है। ठीक है, तो ये जो है मेन इफेक्ट पड़ने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई करवाया जाएगा 2026 के बाद से, और टोटल कितने सीटें होंगी इन कॉलेजों में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और इस तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लेना रांची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इन सभी कॉलेजों में, जैसे कि मारवाड़ी कॉलेज है, रामलखन सिंह यादव कॉलेज है, डोरंडा कॉलेज है, एसएस मेमोरियल कॉलेज है, जैन कॉलेज है, और भी कई सारे कॉलेज है जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। इनमें किस कॉलेज के पास कितने सीटें हैं और कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ले आया हूँ। यहाँ पर मैं एक पीडीएफ के थ्रू समझाऊंगा कि यहाँ पर किस कॉलेज के पास कितने सीट हैं और कि कौन कौन सा सब्जेक्ट वहाँ पर अवेलेबल है। इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये सवाल आ रहे थे कमेंट सेक्शन में और डीएम में कि यूजी का एडमिशन कब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो एक क्लस्टर रूल है, क्लस्टर सिस्टम जब अप्लाई हो जाएगा सभी कॉलेजों में, ठीक है, ये अभी अप्रूव नहीं हुआ कैबिनेट में, और कैबिनेट में जब यहाँ पर अप्रूवल इसको मिल जाएगा उसके बाद से यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ी कॉलेज में कि मारवाड़ी कॉलेज में कितने सीट हैं और कौन कौन सा यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो मारवाड़ी कॉलेज में टोटल यहाँ पर 3700 सीट है। और अगर हम बात करें यहाँ पर टीचर्स पोस्ट का, खैर इसको छोड़ देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट अवेलेबल है मारवाड़ी कॉलेज में। तो साइंस में अगर हम बात करें तो साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स और लाइफ साइंस, ये 4 सब्जेक्ट जो है मारवाड़ी कॉलेज के साइंस स्ट्रीम में देखने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा जूलॉजी जैसे और भी कई सब्जेक्ट थे जो यहाँ पर हटा दिया गया है। ठीक है, बॉटनी वगैरह जो भी था आपको नहीं देखने को मिलेगा। आर्ट्स में अगर हम बात करें तो आर्ट्स में हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, उर्दू, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, संस्कृत, कुडुख, नागपुरी, कोटा, होम साइंस, ये सभी सब्जेक्ट आपको आर्ट्स स्ट्रीम में देखने को मिलेंगे। कॉमर्स में अगर बात करें तो कॉमर्स में कॉमर्स रहेगा, इकोनॉमिक्स यहाँ पर शामिल किया गया है कॉमर्स में ही। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वोकेशनल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर बीबीए और बीकॉम बीएड ही अवेलेबल है। इसके अलावा बीसीए या फिर बायोटेक्नोलॉजी, सीएनडी जैसे कोर्स यहाँ पर हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के कंफ्यूज होंगे कि बीकॉम बीएड क्या है। तो यहाँ पर बीकॉम ही कराया जाएगा, साथ ही यहाँ पर बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, मतलब कि बीकॉम के साथ साथ आप बीएड कोर्स भी कर सकेंगे, ऐसा यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मारवाड़ी कॉलेज में कितना सीट है और यहाँ पर कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा कोई भी कोर्स आपको और देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर डोरंडा कॉलेज के बारे में। तो डोरंडा कॉलेज में टोटल 2440 सीट है, जिसमें यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्थेटिक्स, लाइफ साइंस, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। आर्ट्स में यहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, फिलोसॉफी है। फिर इसके अलावा यहाँ पर उर्दू, मुंडारी, कुडुख, नागपुरी, संस्कृत और सोशियोलॉजी। कॉमर्स में कॉमर्स यहाँ पर रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि कॉमर्स में काफ़ी कम सीट है। मारवाड़ी कॉलेज में आपने देखा होगा कि ज़्यादा सीट था, यहाँ पर काफ़ी कम है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें वोकेशनल कोर्स में, तो वोकेशनल कोर्स में क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिक, इसके अलावा बीएससी बीएड, इसका मतलब है कि बीएससी कोर्स आप कर सकेंगे कोई भी, साथ ही यहाँ पर बीएड भी कर पाएंगे आप।
इसके बाद हम चलिए बात करते हैं जेएन कॉलेज में टोटल कितने सीटें हैं और यहाँ पर कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो जेएन कॉलेज में टोटल यहाँ पर 1740 सीट है। अगर हम बात करें यहाँ सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और उर्दू। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि साइंस स्ट्रीम का अब पढ़ाई यहाँ नहीं कराया जाएगा। यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में जो भी सब्जेक्ट थे उसको हटा दिया गया है। यहाँ पर है कॉमर्स, कॉमर्स में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है। वोकेशनल कोर्स में यहाँ पर क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और एलएलबी का पढ़ाई कराया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं अब रामलखन सिंह यादव कॉलेज में, तो यहाँ पर टोटल 2640 सीट है। सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइंस स्ट्रीम नहीं है। साइंस में अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना था तो ध्यान रखिएगा कि साइंस का यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आर्ट्स है, आर्ट्स में यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मुंडारी, कुरमाली, खोटा, नागपुरी और साइकोलॉजी। कॉमर्स में यहाँ पर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगा। वोकेशनल कोर्सेज में यहाँ पर केवल और केवल मास कम्युनिकेशन जो है देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एसएस मेमोरियल कॉलेज के बारे में, तो यहाँ पर टोटल सीट है 3100। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन सा कोर्स, कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो आर्ट्स में यहाँ पर, वैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी साइंस नहीं है, ठीक है। साइंस में जो भी सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह नहीं देखने को मिलने वाला। आर्ट्स है, आर्ट्स में यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुड़ुक, नागपुरी, फ्रेंच और स्पेनिश भी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कई सारे स्टूडेंट्स जो आजकल फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, स्पेनिश सीखना चाहते हैं, तो अब एसएस मेमोरियल में आप लोगों को फ्रेंच और स्पेनिश जैसे लैंग्वेज का भी पढ़ाई कराया जाएगा। कॉमर्स में यहाँ पर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट देखने को मिलने वाला है और वोकेशनल कोर्स में यहाँ पर बीए बीएड है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर केसीबी कॉलेज बेड़ो के बारे में, तो यहाँ पर टोटल सीट 1740 है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन कौन सा स्ट्रीम और सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर साइंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और लाइफ साइंस का जो यहाँ पर पढ़ाई कराया जाएगा। लाइफ साइंस में वैसे जियोलॉजी, बॉटनी जैसा ही यहाँ पर ये सब्जेक्ट होने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें आर्ट्स में, तो आर्ट्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुड़ुक, नागपुरी, फिलोसॉफी। कॉमर्स में यहाँ पर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। वोकेशनल कोर्स में यहाँ पर केवल और केवल बीसीए का पढ़ाई कराया जाएगा। अभी तक आपने देखा होगा कि और जो डोरंडा कॉलेज है, मारवाड़ी कॉलेज है, कहीं पर आपको बीसीए का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर बेड़ो कॉलेज में आपको बीसीए का वोकेशनल कोर्स यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को प्रॉब्लम होने वाला है कि कोई कोर्स जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसा जगह देखने को मिलेगा जहाँ पर आप जाकर के पढ़ नहीं सकते। यहाँ पर बात करते हैं पीपीके कॉलेज बुंडू के बारे में, जिसमें टोटल सीट 2580 है। यहाँ पर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस और जियोलॉजी है। आर्ट्स में यहाँ पर हम बात करें तो आर्ट्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, हिंदी, इंग्लिश और यहाँ पर संस्कृत, मुंडारी, कुरमाली और पंच परगनिया लैंग्वेज आपको देखने को मिलने वाला है। कॉमर्स में यहाँ पर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स रहेगा और वोकेशनल कोर्स में यहाँ पर बीसीए रहेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट मांडर कॉलेज, मांडर के बारे में। तो मांडर कॉलेज में टोटल यहाँ पर सीट जो होने वाला है 2100 रहेगा। यहाँ पर साइंस स्ट्रीम देखने को नहीं मिलेगा। आर्ट्स में यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुडुक और नागपुरी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। कॉमर्स में यहाँ पर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगा और वोकेशनल कोर्स में बीबीए यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पर रांची वुमेन्स कॉलेज के बारे में, तो यहाँ पर टोटल जो सीट है 3210 रहेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन सा सब्जेक्ट और स्ट्रीम अवेलेबल है, तो यहाँ पर साइंस स्ट्रीम है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और लाइफ साइंस सब्जेक्ट देखने को मिलने वाला है। आर्ट्स में यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत और होम साइंस सब्जेक्ट देखने को मिलने वाला है। कॉमर्स में यहाँ पर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा। वोकेशनल कोर्स में यहाँ पर बीसीए, बीबीए, क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिक,
इसके अलावा यहाँ पर कुड़ुक और नागपुरी लिखा गया, लेकिन यहाँ पर ध्यान इसको मत दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बीए बीएड कोर्स रहेगा, बीएससी बीएड कोर्स रहेगा और बीकॉम बीएड कोर्स रहेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, जो है यहाँ पर केओ कॉलेज गुमला, ठीक है। इसमें टोटल सीट रहेगा 3240 और इसमें आपको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल कोर्स सारे यहाँ पर स्ट्रीम्स देखने को मिलने वाले हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस और एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। आर्ट्स में यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, खड़िया, कुडुक और नागपुरी सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। कॉमर्स में यहाँ पर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों ही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रहेगा वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स में बीबीए, क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बीएनजे कॉलेज सीसई के बारे में, तो यहाँ पर टोटल जो सीट रहेगा 1320, जिसमें यहाँ पर साइंस में केवल मैथमेटिक्स में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आर्ट्स में यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, कुडुक और नागपुरी। कॉमर्स में यहाँ पर केवल कॉमर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा और वोकेशनल कोर्स में बीसीए का यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज बिरसा कॉलेज खूंटी के बारे में, जो कि है यहाँ पर सीट टोटल है 2640 और यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन कौन सा स्ट्रीम और सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और लाइफ साइंस रहेगा। आर्ट्स में यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, हिंदी, इंग्लिश, मुंडारी और नागपुरी। यहाँ पर कॉमर्स में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। वोकेशनल कोर्स में यहाँ पर बीसीए, बीबीए और इसके अलावा क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर बीएस कॉलेज लोहरदगा के बारे में, तो बीएस कॉलेज लोहरदगा जो कॉलेज है जिसमें टोटल सीट है 2940, ठीक है। इसमें कौन कौन सा स्ट्रीम और सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस और एनवायरमेंटल साइंस आपको देखने को मिलने वाला है। आर्ट्स में यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, कुडुक और नागपुरी देखने को मिलने वाला है। कॉमर्स में यहाँ पर कॉमर्स आपको देखने को मिलेगा। वोकेशनल कोर्स में बीसीए और बीबीए भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और कॉलेज है जो है सिमडेगा कॉलेज, ठीक है। सिमडेगा कॉलेज में टोटल सीट है 2040 और यहाँ पर स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल कोर्स सारे हैं, जिसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और लाइफ साइंस रहेगा। आर्ट्स में यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मुंडारी, खड़िया, नागपुरी सब्जेक्ट, ठीक है। कॉमर्स में यहाँ पर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा और वोकेशनल कोर्स में बीसीए और बीबीए। इसके बाद यहाँ पर कुछ और कॉलेज हैं जिसका यहाँ कुछ डिटेल में नहीं बताया गया है कि कितने सब्जेक्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर रहेंगे, बस यहाँ पर सीट और टीचर के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर खिजरी, सिल्ली, बिशुनपुर डिग्री कॉलेज है, जिसमें मतलब ये तीनों चारों कॉलेजों में 900 सीट आपको देखने को मिलेंगे। तोरपा डिग्री कॉलेज में 9 सीट, कोलेबिरा डिग्री कॉलेज में यहाँ पर 9 सीट, गुमला मॉडल कॉलेज में 720 सीट, गुमला वुमेंस कॉलेज में 720 सीट और खूंटी लोहरदगा डिग्री कॉलेज में 720 सीट और सिमडेगा वुमेंस कॉलेज में 720 सीट। तो आई होप सो कि रांची यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉलेज है यानी कि गवर्नमेंट्स कॉलेज है, उनमें क्या क्या सब्जेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है, कितने सीटें हैं, क्या है नहीं है, सब चीज़ें मालूम हो गया होगा।